गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को सांख्यिकी में 14.3 का एक क्वेश्चन तो कल ही आप लोग को बतला दिए थे और एक क्वेश्चन बतलाने के बाद आज 2 नंबर से हम चालू करते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी जो आप लोग को ये पूरा बतला दें और सांख्यिकी में जो एक तोरण खींचने वाला है उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो इसीलिए नहीं बनाएंगे जो वो ग्राफ कॉपी पर खींचने वाला चीज़ है तो वो आप लोग को मैनुअल में 2-3 क्वेश्चन है वो ग्राफ पर हम क्लियर कर देंगे और सांख्यिकी भी क्लियर हो जाएगा आज के क्लास में। तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस ऑनलाइन में क्लियर हुआ है नहीं, ऑफलाइन में क्लियर हुआ है। इधर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हुआ है ऑनलाइन में, ठीक है, वो क्लियर हो गया है। उसके बाद आपको सांख्यिकी क्लियर हो गया है, ये स्टैटिक्स। उसके बाद आप लोग को अब चालू करते हैं हम एपी का भी कुछ क्लास आप लोग को हो गया और क्लास बाकी है, यानी सीरियल नंबर में पूरा दे देंगे। और आज वाला में ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो बतलाए हैं 14.3 का ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। इसमें ये वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मिल जाएगा, ऊपर वाला भी मिल जाएगा, सबका एक जगह कंबाइंड रहेगा, ठीक है, लिंक, ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगी और देखने में वीडियो सुविधा होगी। वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस है, जो आप लोग को जो क्लास में हम दे रहे हैं देखते होंगे कोई वीडियो में एडिट नहीं है। एडिट इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपको क्लास जैसा फीलिंग हो उसमें, ठीक है। जब भी अगर वीडियो देखें तो आपको लगे जब क्लास में हम लोग बैठ करके सर से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसलिए बना देते हैं तो बार बार उसको देखने में सुविधा होगी आप लोगों को और आप लोग उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर सकें। आज वाला जो क्वेश्चन है सो देखिए, क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है लेकिन क्वेश्चन एकदम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, यानी सब क्वेश्चन में अपना लोग माध्यक निकालते हैं, इसमें माध्यक देल है और कहता है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए। सब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ रहता है आपको बारंबारता, इसमें बारंबारता ब्लैंक है यानी एक्स और वाई के रूप में दे दिया है और कहता है जो इसका एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई ज्ञात करने के लिए इसमें एक बात याद रखिएगा, हमेशा अगर जब ये एक्स और वाई ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्वेश्चन में बारंबारता दिया रहेगा। पूरा बारंबारता का कुल योग जो होता है वो आपको दिया रहेगा, जिसको एन कहते हैं। कल वाला क्वेश्चन को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। आपको हम बतलाए थे माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF बट्टा F और ब्रैकेट पूरा बंद करके H। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N का मतलब होता है बारंबारता का कुल योग, CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H का मतलब होता है माध्यक वर्ग की लंबाई। तो वो जो N आपको बतला रहे थे इस क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं पर N दिया हुआ होगा। देखिए योग आपको 60 दिल है, देखिए 60 है ना, 20 और 15 35 और 5 40 40 और 5 45, मात्र 45 दिल है, लेकिन योग कितने दिल है 60। इसका मतलब ये और ये दोनों मिला करके हमको 15 आएगा, तब ना 15 और 5 20 और 20 40 और 20 60। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। जो ये और ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए मुझे 15। चलिए एक डाउट क्लियर हो गया। दूसरा जो इसमें n दिया रहता है, उसके बाद आपको माध्यक दिया हुआ है, तो क्या क्या नहीं दिया हुआ है, क्या क्या है, पहले क्वेश्चन को सजा लेते हैं। सबसे पहले तो ये इसका जो तैयार करना है इसी बीच में हम तैयार कर देते हैं। देखिए ये आपको बारंबारता दिया हुआ है, आप इसी बीच में संचयी बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। संचयी बारंबारता हो गया। आइए 5 है तो पहले 5 दे दीजिए, हो गया 5 + x और 25 + x 25 और 15 40 + x 40 + x + y और फिर यहाँ पर 5, तो 45 + x + y। ये हो गया संचय बारंबारता। कैसे देखिए 5 होगा, देख लो ना 5 है, पहले इसको देख लो ना, 5 दिया होगा तो 5 दे दिए, कोई दिक्कत। संचय बारंबारता हम तैयार करना बतला रहे हैं। 5 दिया होगा तो 5 दे दिए। 5 के बाद आपको 5 को और x को जोड़ना है तो 5 जोड़ x हो गया, 5 जोड़ x में फिर 20 जोड़ रहे हैं तब 20 और 5 25 जोड़ x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ना है तो 25 और 15 40 + x हो जाएगा। 40 में फिर y जोड़ना है तो 40 + x + y हो जाएगा और फिर उसमें 5 जोड़ना है तो 45 जोड़ x + y। ये हो गया संचयी बारंबारता। अब हमको खेला करना है कौन चीज का, जो देखना है वर्ग अंतराल क्या है। तो वर्ग अंतराल में सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर कितना है 20 है। 20 का मतलब हो गया आपको ये कौन है ना, है नहीं ई है, ये है, रुकिए ये है, इसको ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है, हो गया। ये 45 से 50 ये नहीं है, ये नीचे वाला है, सही ना। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं
सबसे पहले m बराबर हो जाएगा 28.5 जो कि किताब में देल है। l बराबर हो जाएगा आपको 20 ना। उसके बाद CF बराबर हो जाएगा इसके पहले में क्या है 25 प्लस x 5 और 5 प्लस 5 प्लस x और उसके बाद है f में कितने हो जाएगा 20 और h में हो जाएगा 10। निकल गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर बतला दें, यहाँ पर वाला एगो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पर्सन से में आपको है 45 जोड़ x जोड़ y बराबर सबका योग कितने हैं 60। इसीलिए x जोड़ y बराबर 60 घटे 45 यानी x और y का योग हो जाएगा आपको 15। ठीक है। ये निकलने के बाद अब जो हम लोग का काम प्रक्रिया होगा, ये प्रक्रिया के बाद आइए फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF इंटू F और यहाँ पर H हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, L में कितना दिया हुआ है 20 प्लस यहाँ पर N में कितने दिल है 60/2 उसके बाद 5 जोड़ x उसके बाद यहाँ पर कितने हैं 20 और यहाँ पर 10। ये दिल है आपको m बराबर कितने 28.5 बउआ 28.5 और घटे ये 20 बराबर ये हो जाएगा 30 घटे 5 घटे x बट्टा में 20 और यहाँ पर 10। तो कितना हो जाएगा 28.5 में से 20 गया तो 8.5 बराबर में हो जाएगा 25 घटे x बट्टा में 20 गुने में 10 दूनी 20 दो को अगर इससे गुना करते हैं तो 17 बराबर 25 घटे x। अब देखिए यहाँ पर 17 घटे 25 बराबर माइनस x कितना -8 बराबर माइनस x कट गया। x बराबर कितने निकला 8। अब x का मान उसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया। यहाँ पर रखने पर क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी y इक्वल टू कितना 7। देख लीजिए क्वेश्चन को। हो गया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आप लोग का ये क्वेश्चन होगा जी सर ये चीज कहाँ से ले आए, ये चीज क्यों किए, इसका क्या जरूरी था। तो समझिए बाबुआ, सबसे पहले तो आपको ये किताब में दिल है, ठीक है, किताब में दिल है 28.5 यानी इस क्वेश्चन का माध्यक दिया हुआ है। उसके बाद ये निकालने के लिए रुकिए, हम यहाँ पर वाला आप लोग को तनिया अच्छा से क्लियर कर देते हैं ताकि सामने रहेगा ना तो कंफ्यूजन में होगा, वरना सब स्टूडेंट कंफ्यूज में पड़ जाइएगा। 5 है तो 5 दे लीजिए, 5 जोड़ x कर लीजिए, 25 जोड़ x कर लीजिए, 40 जोड़ x कर लीजिए, और यहाँ पर 40 जोड़ x जोड़ y कर लीजिए, और यहाँ पर 45 जोड़ x जोड़ y कर लीजिए। उसके बाद अगर ऐसे कर लेते हैं तो तनिया सुविधा रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, पहले डायग्राम को समझिए। उसके बाद बउआ सबसे पहले संचयी बारंबारता तैयार करने के लिए तुम लोगों को हम बोले हुए हैं, बारंबारता को बारी बारी से हम जोड़ते चले जाते हैं तो क्या ज्ञात हो जाता है हम लोगों को संचयी बारंबारता। ये चीज का तो नॉलेज पता चल गया। कैसे, तो देखो 5 है तो 5 दे दिए। अब 5 जोड़ x जोड़ 20 तो 20 और 5 25, 25 जोड़ x जोड़ 15 तो 25 और 15 40, 40 जोड़ x जोड़ y तो 40 जोड़ x जोड़ y और फिर 40 जोड़ x जोड़ y जोड़ 5 तो 40 और 5 45। ये तो निकला, लेकिन इतना बराबर दिल है कितना 7। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना। कल वाला क्वेश्चन में तुम लोगों को दिखाए हैं हम जो संचयी बारंबारता का लास्ट
और बारंबारता का लास्ट दोनों इक्वल होता है। ये बतलाए हैं ना, तो हम इक्वल करेंगे कि नहीं? तो वही तुमको हम इक्वल किए हैं। यहाँ पर क्या इक्वल हुआ है सो देखो, क्या यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होना चाहिए कि नहीं? कि होगा? जब ये कुल योग देल है तो ये कुल योग और ये कुल योग बराबर होना चाहिए। और जैसे ही बैठा है कि मेरा बन गया समीकरण, ठीक ना, तो ये समीकरण बना करके छोड़ दीजिए। ये बन करके यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को जब बैलेंस किए तो बैलेंस करके मेरा ये समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण तैयार होने के बाद फॉर्मूला कहता है माध्य का, माध्यक बराबर होता है L प्लस, ये लिख दिए हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू एच। सर माध्यक वर्ग कौन हुआ, कैसे हुआ? देखिए हम आपको काउंट करवाए थे 1 2 3 4 5 6, कल ये 7 था, विषम संख्या था, आज 6 है, सम संख्या है ना? तो आज वाला थोड़ा समझ लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, ऊपर से आता है 20 बउआ, ऊपर से आता है 20 और नीचे से आता है 15, दोनों को लड़ा दिए। जीत किसकी होगी? बड़ी संख्या की, यानी 20 की, तो 20 वाली हो गई इसकी माध्यक वर्ग। कोई दिक्कत? माध्यक वर्ग निकालने में कोई लड़की को, कोई लड़का को कोई परेशानी? सबनम कल्हे लगा है मायर, बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें? तुम लोग को आया समझ में? ये चीज तो समझ में आ गया। जो इसमें सबसे बड़ी संख्या रहेगी ये दोनों में, वो उसका माध्यक वर्ग होगा। विषम होगा तो कोई दिक्कत है ये नहीं, बीच वाला ले लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है। जब अगर ये बीच वाला लिए तो इसमें दोनों में 20 और 30 में, 20 और 30 में आपको 20 हो गया निम्न सीमा, 20 हो गया निम्न सीमा। देखिए ये 20 निम्न सीमा है ना। उसके बाद CF का मतलब कहता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 5 प्लस एक्स, है ना, 5 प्लस एक्स। F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की लंबाई, तो माध्यक वर्ग की लंबाई के मतलब सॉरी CF का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 20 है। उसके बाद H का मतलब होता है माध्यक वर्ग के बीच की लंबाई, तो दोनों के बीच की लंबाई कितने है? 40 में से 30 या तो 10 हो गया। अब इसको एक फार्मूला पर बैठा दिए। फार्मूला पर जैसे ही बैठाए तो देखो M के जगह पर दिया है 28.5, यहाँ पर L बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, L का दिए है 20 प्लस 60 बट्टा 2 घटे 5 जोड़ x बट्टा 20 10 हो गया, बैठा दिए। आप कहोगे सर यहाँ पर 5 प्लस एक्स को ब्रैकेट में क्यों किए? तो वे एक अंक है और उस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट बंद करके ही देंगे ना, दो चिन्ह तो एक साथ नहीं होता है ना, इसीलिए। आइए 60 में पहले तो देख लो, ये 20 प्लस में है तो बराबर के इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस कर लीजिए। यहाँ पर 60 में 2 से भाग किए तो 30, माइनस है तो -5, माइनस प्लस माइनस एक्स, अब अट्ठा में 20 है तो 20, 10 है तो 10। तो जब 28.5 में से 20 चला जाएगा तो 8.5 बचेगा। यहाँ पर 30 में से 5 या तो 25 घटे x बट्टा 20, 10 इकाई 10, 10 दूनी 20, और इस 2 को 8.5 से गुना किए तो 17। अब ये 25 घटे x, ये 25 बराबर के उधर है जो कि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 25 जाएगा तो 8, माइनस में आई वाला माइनस आई है तो ई माइनस कट गया, यानी x बराबर क्या निकल गया? 8। अब तखनी से जो हम लोग वो तैयार किए हुए थे उधर समीकरण तैयार किए हुए थे, तो वहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर x का मान बैठा देंगे, ये देख लो, यहाँ पर अगर x का मान बैठा देंगे तो y का मान निकल गया कितना? 7। तुमको हम क्या बतलाए थे? मान लो x का मान 8 है तो 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 10 43 और 3 48, 48 और 7 55 और 5 7 पुर गया ना। इसका मतलब आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, XY हो गया। अब जो आदमी को उतारना होगा उतार लेंगे अच्छा से, ठीक है, क्लियर है? रो करके उतार लीजिएगा, समझने में कोई लड़की कोई लड़का कोई दिक्कत नहीं कि कुछ कहना है? कहोगे कुछ? कोई आदमी कुछ नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ हिंट्स है, कुछ दिया हुआ है, पहले वो चीज को देख लीजिए। कहता है एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में पाई जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करें ना। माध्यक लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है संकेत में माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को
सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है, तब ये वर्ग अंतराल इतना बनेगा। यहाँ पर आपको हिंट्स में ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो देने के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले 3, 5, 9, 12, 5, 4 यहाँ बारंबारता है, इसको पहले संचयी बारंबारता में कन्वर्ट कर लीजिए। एक संचयी बारंबारता तैयार कर लीजिए, 100 पर अनुसार 0 दे दीजिए। संचयी बारंबारता हो गया, 3 है तो 3 दे दीजिए। 3 और 5 8, 8 9 8 17, 17 और 12 कितने 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 12 है, तो 12 वाला हो जाएगा। 12 वाला कौन है भाई, चौथा, ये हो गया। अब 145 है, 153 है, इसी को इसमें से मान लीजिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर L बराबर अगर हम लिखें, L बराबर अगर लिखें तो L बराबर में अगर हम 145.5 लिख लेते हैं, नहीं 144.5 लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत। उसके बाद है N बराबर आपको लिख लेते हैं 40। CF बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबार संचयी बारंबारता 17। उसके बाद F बराबर हो जाएगा 12 और H बराबर हो जाएगा कितने, 16 में से 8 गया 8, 126 में से 118 गया, 16 में से 8 गया 8। चलिए जो लड़की को जो लड़का को कंफ्यूजन है थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए। सर ऐसे सर यहाँ पर तो 145 है, आप 144.5 क्यों दिए, क्वेश्चन बनेगा। तो देखो यहाँ पर है 118.126, 118 को कितने लिखा है 117.5, दूसरा में है 127, 127 को क्या लिखा है 126.5, उसके बाद है 171, 172 यहाँ पर है ना, तो 172 को क्या लिखा है 171.5, यानी 0.5 को घटा लिया है, तो जो मेरा होगा उसमें भी तो 0.5 हम घटा लेंगे ना। तो आपको है 145, तो 145 में से 0.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 144.5 आएगा। कोई दिक्कत, कहाँ से आया ये चीज समझ में आ गया, कैसे आया ये भी चीज समझ में आ गया। अब अगर ये चीज हो गया तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पर बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है आप लोग का, फॉर्मूला है m = L + n/2 - CF/F × H ये है। तो यहाँ पर लेकर के चलते हैं, L का मान कितना है बुआ 144.5 प्लस n में कितने हैं 40/2, यहाँ पर कितने हैं 17 बट्टा में 12 और इसमें 8, तो 144.5 जोड़ 20 घटे 17 बट्टा 12, यहाँ पर 8, 144.5 जोड़ 3/12 गुने 8, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, पहले तो लिखे 146.5 का आंसर है क्या। देखिए तो देखिए फटाफट में देखिए तो बुआ, बड़ा आसानी में बन गया क्वेश्चन, जितना है सोचते थे लफड़ा वाला है, वो निकालने वाला नहीं पता था। हाँ है क्या 144 ने 35 है होगा गुंतल। माध्यक आयु वाला थोड़ा है ना, ई नहीं माध्यक आयु वाला नहीं है, माध्यक लंबाई 146.4 यहाँ पर मिस है ना, इसको छोड़ो ना, ठीक है हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया। देखो खाली क्वेश्चन को देखने में तुम लोग को लगता होगा हार्ड है, हार्ड कोनो सांख्यिकी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चले आगे, गड़बड़ाया कहाँ से रे सर एक नंबर बना नहीं बना है। 1 नंबर क्वेश्चन कल बतलाए हैं, कल 1 नंबर क्वेश्चन बतलाए थे, तीनों निकाल करके बतलाए थे ना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, तीसरा होने के बाद ये चौथा है ना। तो फिर इसमें कैसे चौथा हो गया, और इसका तीसरा दूसरा है। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अगर
कौन क्वेश्चन है ये? हाँ सुनो, एगो क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है सो नहीं है। हम ऐसा करते हैं, पहले ये क्वेश्चन बतला देते हैं, तीसरा तो अब तुम लोग को आगे की ओर चलेंगे। रुक जाओ, कौन चीज? हाँ व्हाइट बोर्ड पर बतला देते हैं, ठीक है। लो आ जाएगा, सब आदमी को समझा देते हैं। यही तो कहेंगे, कहीं से प्रॉब्लम है, दिल है इसमें क्वेश्चन में 20 से कम है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल और उसके बाद है बारंबारता और संचयी बारंबारता ना। जानते हो वो चीज? इस क्वेश्चन में तनिया कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सो देखो, इसमें तुमको दिल है 2, पहले देखो कहता है क्या क्वेश्चन में। बुआ एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, खाली सुनिए लो, सुनना ही इस क्वेश्चन में काफी है, इसका पीडीएफ में नहीं था तो हम बतला देते हैं। कहता है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को वायु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा तो जानते हैं ना, 60 साल से आगे उसमें नहीं जाना पड़ता है। आइए ना, कहता 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसका मतलब समझ में आया? कितना का अंतराल है? 5 का। कितना का अंतराल है बउआ? 5 का। अगर 5 का अंतराल है, अगर 5 का अंतराल है तो हम बना सकते हैं 15 से 20। 15 से 20 में तुम्हारे किताब में दिया हुआ है 2। 20 से 25, 20 से 25 में कितना दिन है? 6। 25 से 30 में कितना है बउआ? 24। उसके बाद 30 से 35 में 45। 35 से 40 में 78। उसके बाद 40 से 45 में 89। उसके बाद 45 से 50 में 92। उसके बाद 50 से 55 में 98। अब 55 से 60 में 100। अब कहोगे जो सर संचयी बारंबारता में आप कैसे लिख दिए कहोगे? तो बउआ देखो, लगातार बढ़ते क्रम में है ना, हम बतलाए थे जो अगर बढ़ते क्रम में लगातार रहेगा तो वो क्या होगा मेरा? संचयी बारंबारता। बताओ अगर ये क्वेश्चन तुम लोग को अगर हम बनाने के लिए दे देते तो तुम लोग बारंबारता में इसको लिखता ना? सब आदमी बारंबारता में लिखता और क्वेश्चन गलती हो जाता। तो मैथ हमें फंसाने के लिए यही देता है, जो बच्चा का माइंड कितना है, बच्चा क्या समझता है, बच्चा का माइंड क्या एब्जॉर्ब कर पाया है क्वेश्चन को, ये चीज समझना होता है। देखो लगातार ये दिया हुआ था, लगातार हम दे दिए, जैसे ही लगातार था बढ़ते क्रम में हम समझ गए जैसे संचयी बारंबारता है। अब संचयी बारंबारता से क्या तैयार करना है? बारंबारता। संचयी बारंबारता से क्या तैयार करना है? बारंबारता। तो यहाँ पर तुम लोग को हम पिछले क्लास में सिखाए थे, जो बारंबारता से संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता से बारंबारता। अगर बारंबारता से संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा तो जोड़ करेंगे, अगर संचयी बारंबारता से बारंबारता तैयार करना है तो घटाव करेंगे। तो चलते हैं, पहला में कितना? रुको ना, कलर चेंज करते हैं ताकि तुम लोग को पता चले जो क्वेश्चन बन रहा है ना। 2, उसके बाद 4, उसके बाद कितने? 18, यही ना। 14 में से 6 गया 8, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 2, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 8, 1, 12 में से 9 गया तो 3, उसके बाद 6, इसमें 2। तैयार हो गया। कोई आदमी पूछबो करेंगे जो कैसे तैयार हो? कोई आदमी को नहीं पूछना है, ये चीज तैयार हो गया। अगर बुआ ये चीज तैयार हो गया, अब ये चीज तैयार हो गया तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो सबसे पहले देखना है इसमें बड़ा सबसे कौन है? 33। अब काउंट वाला देख लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में आधा कितना होना चाहिए?
4.5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों है। कितना हो जाना चाहिए? माध्यक वर्ग हो जाएगा आपको, माध्यक वर्ग कितना? 35 से 40 हो गया। L बराबर कितना हो जाएगा? 35, N बराबर हो जाएगा 100, CF बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, F का मतलब हो जाएगा बारंबारता और H का मतलब हो जाएगा लंबाई। निकल गया। अब क्या करना है हम लोग को? M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F और यहाँ पर H। तो कितना? L में कितना दिल है? 35 और यहाँ पर हो जाएगा कितने? 100 घटे 2, यहाँ पर CF में कितने? 45 और इसका कितना है बुआ? 33 और यहाँ पर 5 काट दिए, हो जाएगा कितने? 50 घटे 45 बट्टा में 33 और यहाँ पर 5, तो 35 जोड़ 5 पचे 25, 25 बट्टा 33। आ जाइए ना इधर थोड़ा, 35 जोड़ भाग कर लीजिएगा। भाग में कितने हैं देख लेते हैं। 25 भागा 33 कितने आए? 0.75 यानी इसका 35.75 लगभग में आंसर होगा। हो गया। ये क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? 3 नंबर। ठीक है, जान लीजिए एक बार सभी आदमी, ये क्वेश्चन अपने पीडीएफ में नहीं था। पीडीएफ में नहीं था इसलिए ये क्वेश्चन अगर अभी आप लोग के पास में किताब नहीं रहता तो छूट जाता। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। थोड़ा कंफ्यूजन में ये था जो आपको बारंबारता नहीं दिया हुआ था, संचयी बारंबारता दिया हुआ था। संचयी बारंबारता की पहचान कैसे किए? तो लगातार रितेश हम देख रहे हैं तुमको नींदो लग रहा है और तो आदमी की तरह बैठा हुआ नहीं है। कम से कम मॉर्निंग समय में तुम लोग अपना नींद हराम करके आए हो तो पढ़ाई कर लो ना। हम इधर बतला रहे हैं तो कौन दुनिया में खोल है रे? ठीक है, तो आपको हम क्या देखे, जो ये लगातार बढ़ते क्रम में था, जैसे ही बढ़ते क्रम देखे हमको लग गया जो ये क्या दिया हुआ है? संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता से बारंबारता तैयार करने के लिए क्या किए? घटाए। देखिए जैसे 2 है लिख दिए, 6 में से 2 गया, 24 में से 6 गया, 45 में से 24 गया, 78 में से 45 गया, 89 में से 78 गया, 92 में से 89 गया, 98 में से 92 गया और 100 में से 98 गया। घटा लिए। घटाने के बाद देखे जो सबसे बड़ी बारंबारता या बीच कर लिए। बीच करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कॉमन है 33, तो 33 वाला हो गया। और इस तरह से ये क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं? तैयार हो गया। अब चलते हैं। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन ना है। अब ये क्वेश्चन में पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम चलते हैं आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जा कलर खत्म हो गया स्मार्ट बोर्ड का बउआ, तो लोग पाई नहीं देगा। अब ब्लैंक जा आ गया कलर। हो गया। देखो 14 दिल है तो 14, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 70 70 में कितने? 7 6 13, 130, 130 86, तो ये हो जाएगा 6 8 3 11 के 1 हाथ में 1 1 2, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 2, उसके बाद कितने? 2 9 6 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3, सही है। उसके बाद यहाँ पर कितने? 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4, 400 है कि? हाँ, चलो आगे हो गया इतना। इधर एकदम शॉर्ट में लिख लेते हैं पहले। तो अभी देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 ये वाला हो जाएगा। हो गया। L बराबर कितना? 3000 और N बराबर कितना? 400। CF बराबर कितने? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 130
एफ का मतलब कितने 86 एच का मतलब कितना 500 हो गया ना। अब देखो यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर के, खाली फॉर्मूले लिखना है, बैठा देना है ना। n इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू में एच हो गया। तो एल में कितना है बुआ, खराब ना है, नहीं तो हम खराबने लगेंगे तुम लोग को। एन का कितने मान है 400 बउआ 400 घटे ये बट्टा 2 कर दिया, घटाओ में कितने सीएफ में 130, उसके बाद 86 हो गया। कितने हो जाएगा बउआ 200। तो ये हो जाएगा 3000 जोड़ 200 घटे 130 और बट्टा में 86 यहाँ पर 500, ये हो जाएगा 3000। उसके बाद जो 7 पचे 35 हो जाएगा, सही होगा 7 पचे 35 इतना बट्टा 86 हो जाएगा। तो गुना भाग तनिया जल्दी में मार देते हैं। कितने है भाई 35,000 ना है, 35,000 भागा 86 406 406 कितने है 97, तो हो जाएगा 3406.97। आ गया। बताइए जोड़ घटाव गुना भाग में तनिया अगर आप लोग साथ दे दीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगता है, क्वेश्चन बनने से क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत, सही है। आदित्य तुरंत नींद लगे है सर 500 500 है 2000 में से 1500 गया था 500। अरे 500 डिफरेंस है। ले 500 वाला गाना पर से नहीं लाए हैं, किताबें में ढेल है वो गाना नहीं है, तब भोजपुरी गाना कहता ले 500। ठीक है हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। मिटा दें थोड़ा कुछ कहे कहीं 200 कहाँ से ले। देखो जवाहर के देश आजाद करवाने से फुर्सत ही नहीं है बेचारा, देश आजाद करवाने के चक्कर में पड़ल है। हाँ अरे अइमे तो बड़ा सुंदर सुंदर बात दल के बुआरी। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम दिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो माध्यक ज्ञात करना है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें माध्य माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम ना, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। हिंट्स में हम बैठा देते हैं सब कुछ, खाली आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखिए क्या गो बॉक्स, जब माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना होगा तो क्या गो बॉक्स, एक झापड़ देंगे ना कि बस 4 गो बुलवा देंगे, 5 गो था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, पहले 5 बॉक्स बना देते हैं। क्या वर्ग अंतराल के बाद क्या है, उसके बाद वर्ग चिन्ह, उसके बाद है पहले संचय 12 मारता था तैयार करो ना। हाँ कहीं रह सकता, रखने से कोई दिक्कत हो गया। ठीक है, पहला हम कितना हुआ 1 से 4, पूरा तैयारी करते चलो 6, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 1 5 का आधा कितने 2.5, ये हो जाएगा 6। दोनों को गुना करके इसमें लिख, तुम लोग गुना करो। आधा कितने 4 से 2.5 19 होगा, देख लो भुगता है ये ना 29 से दे दो
बराबर कोई बात नहीं, लास्ट वाला है। आओ ना, इसमें कितना दिल है 30, तो हो जाएगा 7 4 11 का आधा कितने 5.5। ये कितना हो जाएगा 30 और 6 36। अब है 7 से कितना 10, 7 से 10 में कितना है बउआ 40, ये हो जाएगा 3 2 5 ना, तो 5 3 8.5, इसमें 40, तो 40 और 30 76, ठीक है। इसमें हो जाएगा 10 से कितने है 10 से 13, 10 से 13 में 16, 8 3 11.5, 76, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9, 92। 13 से कितने 16, 13 से 16 में कितने है भाई, इसमें है 4, तो 11 3 14.5, और यहाँ पर हो जाएगा 96। अब हो जाएगा आपको कितने 16 से 19। देखिए किताब में थोड़ा मिस है, यहाँ पर समझ गए 19 है, और ये है आपको 4, तो 14 और 3 17.5, इसमें हो जाएगा कितना, अरे 96 और 4 100 हो गया। ये चीज निकल गया। आपको क्या निकालना क्या है, आप गुना भाग फटाफट कीजिए ना। रुकिए 1 मिनट बुआ, रुकिए। तो 15 165 340 184 55 70 हो गया। ये चीज सही है। देखो ये गुना हमने किए हैं, ये तुम लोग गुना किए हो। अगर ये गुना अगर सही है तो सही है, अगर गुना सही नहीं है तो गुना कर लेना, ठीक है बउआ। लड़का लड़की लोग गुना कर लेना, कोई भी स्टूडेंट इसको मिसमाइंड करके नहीं बनाना, क्योंकि हम क्वेश्चन को अधूरा करके छोड़ रहे हैं, ये तुम लोग को बनाना है। देखो इसमें सब कुछ तो निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो सबसे पहले यहाँ पर तुमको निकालना है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। इसका मतलब है इसका कुल योग में इसका कुल योग से भाग कर देंगे तो m निकल जाएगा। उसके बाद है तुमको माध्य बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एफ बाई एफ इंटू एच, ये निकाल देना है। तो ये निकालने वो हला नहीं, ये निकालने के लिए भी तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बात समझ लो ना, माध्यक वर्ग कौन होगा 40 हो जाएगा माध्यक वर्ग, यानी 7 से 10 ऊपर से 3 यानी 4 से 3 16 और 40, 16 और 40 में 40 बड़ा है तो 7 से 10 हो जाएगा। तो तुम 7 से 10 में अपना निकाल लेना। और उसके बाद अंतिम में क्या निकालना है मोड यानी बहुलक। बहुलक बराबर हो जाएगा l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और यहाँ पर h। ये तीनों फार्मूला निकालना है, निकाल लोगे। ऐसा करो टोटल का कैलकुलेशन करो ना भाई, जब क्वेश्चन को पूरा बनाइए दिए है तो कथी ला क्वेश्चन को छोड़ा जाए। 2.5 गुने कितने है 6 15 सही है। उसके बाद है 36 30 गुने कितने है 5.5 कितने था हुआ 30 गुने 5.5 तो 165 सही है। उसके बाद कितना है 40 गुने 8.5 340 सही है। उसके बाद है कितने 16 गुने 11.5 184। अगला बोलो तो 4 गुने 14.5 58 रे 55 लिखवाया है 14.5 को 4 से, हाँ तब 58 हो गया। 4 गुने 70 सही है। एक तने मिस होगा ना, देखो ना पहले 70 जोड़ रुको 70 जोड़ 58 जोड़ 184 जोड़ 340 जोड़ 165
जोड़ 15 832। 800 कितने आया बुआ? ये कितना है? 100 निकल गया ना। और ना यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ 832 बट्टा में कितने? 100। एक आंसर देखो तो 8 दशमलव है कुछ, देखो तो फटाफट में। हाँ किताब से तुम लोग को 6 नंबर है, आ गया एगो आंसर आ गया। ये कौन सी निकला? माध्यक। अब यहाँ पर ले लो ना, फॉर्मूला लिखल है, खाली इससे ले लेना है, इससे ले लेना है। रुको हम इसमें भी घेर देते हैं। कौन होगा बुआ? कि ये अगर होता है तो यहाँ पर के लिए एल में कितना? एल में कितना है? यही फॉर्मूला यहाँ है, फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखते हैं, कलर चेंज कर दिए हैं, समझ जाना तुम लोग। एल में हो जाएगा 7 जोड़ एन में 100 बट्टा में 2 CF निकालना है ना। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता कितना? 36। अब बट्टा में कितने? माध्यक वर्ग की बारंबारता 40 और उसके बाद H में कितने? 3। हो गया? आगे आप होगा कितने है ये? 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 जोड़ 50 में से 36 गया तो 14। 14 बट्टा 40 गुने 3, 14 तिया 42। 7 प्लस 42 बट्टा 40, इसका हो जाएगा आंसर कितना? 42। रुको ना, ये इतना ही में ले आते हैं। 7 जोड़ ये हो जाएगा 1 दशमलव कुछ, सहन 1 दशमलव कुछ होगा, वो निकालिए लेते हैं जब अवेलेबल है व्यवस्था तो। रुको ना, 1.05, 1.05। इसका आंसर होगा 8.05। हो गया? दुगो निकल गया। माध्यक है तो देखो तो बुआ, देख लो ना, माध्यक निकल गया। माध्यक कितने है? हाँ भैया आ गया, जो हो गया, दोनों आ गया क्लियर। अब बहुलक निकालने के लिए फिर कलर चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला ऊपर में लिखा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बुआ, बहुलक को वह हो जाएगा तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? कौन सी? 7 जोड़ F0 का मतलब कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना? 40। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 30। उसके बाद यहाँ पर 2 गुने 40 घटे 30 और घटे 16, H का मान 3। हो गया बउआ? यहाँ पर 7 जोड़ कितने? 10, यहाँ पर 40 दूनी 80 घटे 46, यहाँ पर 3। 7 जोड़ 10 किया 30 बट्टा में कितने? 10 में से 6 गया तो 4 और 7 में से 3 गया तो 4 गया तो 3। आहिरी तो लिखे तो बड़ा घेरा वाला चीज आ गया। 7 दशमलव कुछ में होगा बहुलक। 30 भागा 34, 8 की 8 यानी 7.88। चलिए, ये क्वेश्चन एगो ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम आप लोग पर छोड़ रहे थे। देखिए हंसते खेलते वो क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया ना। तनिए गजर पटर, देखिए आप लोग का गजर पटर हुआ, लेकिन गजर पटर के लिए हम कलर चेंज करके तीनों निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये झंझट क्लियर हो गया। एगो क्वेश्चन लेकिन आप लोग को देंगे घर से बनाने के लिए। ये क्वेश्चन हो गया ना? कोई लड़की को कोई लड़का को इसमें पूछना भी है क्या? नहीं ना पूछना है, क्लियर है? चले आगे आइए। देखिए इसमें केवल आपको माध्यक ज्ञात करना है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या आप लोग से हो जाएगा ये क्वेश्चन? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लीजिएगा। अगर ये बना लीजिएगा तो इसी के साथ आप लोग का चैप्टर बा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो गया? तो इसके साथ साथ आप लोग को ये बतला दूं, जो सांख्यिकी क्लियर हो चुका है, ठीक है,
सांख्यिकी आप लोग का क्लियर है। सांख्यिकी में 14.1, 14.2, 14.3, 14.3 वाला जो आज जो वीडियो अपलोड होगा उसमें 14.1 का, 14.2 का और 14.3 में जो पहला क्वेश्चन बतलाए थे तीनों का आपको लिंक अवेलेबल रहेगा। ये चीज को देख लीजिए। और इसका टेस्ट आप लोग को कहिया 24 तारीख को मॉर्निंग में होगा। 24 तारीख को मॉर्निंग वाला बैच में रहिएगा, 24 तारीख को नहीं रहिएगा तो 26 तारीख को तो रहेंगे। 26 तारीख को मॉर्निंग में इसी क्लास में 26 को आप 26 को आप कहाँ रहेंगे? तो ऐसे का सगुन है, सगुन इतने भोरे थोड़े होगा। संडे तो मत कीजिए।